हेलो डियर। मेंटल टेस्ट 2 के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके 10-12 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीटेटिव हैं और इसीलिए दिए गए हैं ताकि वो काम करने में या फिर मैं एग्जैक्टली बताऊं कि स्लोप निकालने में आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाए बस। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस की सॉल्यूशन मेरे को पता नहीं आप क्यों देखने आए हो, आपने वीडियो क्यों डाउनलोड की है। ठीक है, पीडीएफ से देख लिया करो कि कैसे क्वेश्चंस हैं और उनका सॉल्यूशन देखना है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप इजीली सारे मेंटली निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ताकि जरा भी मेरे को रत्ती भर भी डाउट ना रह जाए कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में फंसे। ठीक है, इजी से इजी क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो अभी मैं बताता हूँ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दीज टू। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन, तो ऊपर हमें चाहिए स्लोप के लिए डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट का, और नीचे हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो डिफरेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। या तो आप करोगे 1 - 3, तो फिर आप करोगे 1 - 2, या फिर ऐसे करोगे कि भाई 3 - 1 और 2 - 1। तो ऊपर आएगा वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो 2 और 1 का डिफरेंस 2 - 1 1, 3 - 1 2, तो 1/2 इसका स्लोप होगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो इन दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, 5 - 1 एंड 4 - 4। तो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसके पैरेलल लाइन का स्लोप। तो जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप बराबर होता है। तो ऊपर वाली लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, वही नीचे वाली के बराबर होगा। तो किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो ऊपर तो आएगा डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स और नीचे आएगा डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -4 - 1, -4 - -1 डिफरेंस निकालना है, तो वो हो जाएगा जी -3, एंड 4 - 5 वो हो जाएगा -1, तो स्लोप आ जाएगा जी 3। तो मीन्स ऑप्शन सी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास हो रही है, 3 - 4 एंड -2 5। तो ये लाइन है, इस लाइन के एग्जैक्टली पैरेलल एक लाइन है काली, तो हमें काली लाइन का स्लोप बताना है। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो इस लाल लाइन का स्लोप निकाल लो, वही काली लाइन के स्लोप के बराबर होगा। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो हमें चाहिए डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। बस हमारे पास दो पॉइंट है ना, तो उनके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - -4 ये 9 हो जाएगा, एंड -2 - 3 तो ये हो जाएगा -5। तो स्लोप क्या आ गया, -9/5। दैट इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। तो एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, -2 और -1, 4 एंड -3। तो इस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन है, उसका हमने स्लोप बताना है। तो इसके पैरेलल काली लाइन है, तो देखो जो लाइनें पैरेलल होती हैं उनका स्लोप सेम होता है। तो जो स्लोप काली लाइन का, जो स्लोप लाल लाइन का होएगा वही स्लोप काली लाइन का होएगा। तो लाल लाइन का स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो बिकॉज ये इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसको डिवाइड करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से। तो -3 में से घटाएंगे -1, तो यहाँ पर आ जाएगा जी -2, डिवाइडेड बाई 4 में से घटाएंगे -2, तो 4 - -2 यानी कि 4 + 2, तो यहां पर आंसर हो गया -1/3। दैट इज ऑप्शन बी। ए लाइन passes थ्रू द पॉइंट्स दीज टू, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो एक लाइन पॉइंट ए बी से पास हो रही है, यहां पर ए है 2 - 3 और बी है 6 3। तो इस लाल लाइन का स्लोप मैं बता सकता हूं, एक बार वो निकालता हूं। तो स्लोप होएगा वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो वाई कोऑर्डिनेट्स का क्या डिफरेंस है भाई, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है 3 में से घटाएंगे -3 यानी कि 6, डिवाइडेड बाई 6 में से घटाएंगे जी 2 यानी कि 4, तो स्लोप हो गया 3/2।
तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, जैसे कि ये काली लाइन, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है और आपने इसका स्लोप निकालना है तो इसका स्लोप निकलेगा, उसके स्लोप को पलट दो यानी कि उल्टा कर दो और जो साइन है वो भी चेंज कर दो। वहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव लगा दो। अगर एक लाइन का स्लोप पता है और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है तो एक तो रेसिप्रोकल कर दो और साइन भी बदल दो, उसको बोलते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, इनसे एक लाइन पास हो रही है और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप निकालना है। तो पहले एक बार इसका स्लोप निकाल लें। तो इसका स्लोप होएगा y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट्स का क्या डिफरेंस है, 3 माइनस 0 क्या होएगा, 3 माइनस 0 होएगा 3, और 2 माइनस 2 क्या होएगा, सॉरी माइनस 2 माइनस 2 में से 2 घटाना है तो ये आ जाएगा जी -4। तो इस लाल लाइन का स्लोप ये है, तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होएगी ना उसका स्लोप होएगा, उसका कैसे निकलेगा, इसके स्लोप को एक तो पलट दो, 3/4 को 4/3 कर दो और इसका जो साइन है उसे भी चेंज कर दो। यहाँ पर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव कर दो, साइन चेंज कर दो, तो 4/3 होएगा उस लाइन का स्लोप जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि ऑप्शन ए होएगा। What is the slope of the line perpendicular to the line passing through these 2 points। तो एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 3 - 2 एंड 4 and 2। तो इस लाइन का स्लोप क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो किसी भी लाइन का स्लोप होएगा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट्स का क्या डिफरेंस है, तो भाई 2 में से मेरे को घटाना है -2 तो ये हो जाएगा 4, और 4 में से मेरे को घटाना है जी 3, वो हो जाएगा 1। तो इस लाल लाइन का स्लोप हो गया 4/1। तो जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप निकालना है तो इसके स्लोप को रेसिप्रोकल कर दो और साइन भी चेंज कर दो, -1/4। तो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन डी। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दीज 2। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है, तो इन दोनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है भाई -5 1 और -2 0। तो इसका स्लोप क्या होएगा, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो 1 - 0 1 डिवाइडेड बाई -5 -2 यानी कि -3। ठीक है। तो जो लाइन इस लाल लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप बताना है, तो उसका स्लोप निकालने के लिए इसके स्लोप को एक तो उल्टा कर दो, 1/3 को 3/1 कर दो, और यहां पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, साइन को बदल दो। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी इज -2/3। ठीक है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं जी x -3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 5 and 2, और इसका स्लोप है -2/3। स्लोप वैसे होता क्या है, स्लोप होता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो यहां पर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है, 2 -3 वो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5 - x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, और ये किसके बराबर बता रखा है, ये बता रखा है -2/3 के बराबर। तो बस इनको इक्वेट कर दो। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये 3 उस साइड ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, जब ये इस साइड ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -10 + 2x। देयरफॉर 2x विल बी इक्वल टू, ये 10 उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा जी 25। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12.5 यानी कि ऑप्शन सी। Slope of a line AB is this. Coordinates of point A and B are given. What is the value of x? बिल्कुल सिंपल है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है भाई x and -5, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है -5 and 3। तो हमें इस लाइन का स्लोप निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी कि 3 -5 यानी कि 8 डिवाइडेड बाई -5 - x यानी कि -5 - x, और एग्जामिनर ने इसका स्लोप बता रखा है -4/3। तो चलिए इसको इक्वेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो इसको ऊपर भेजा तो 8 × 24 इज इक्वल टू, इसको इस साइड भेजा तो ये हो गया 20 + 4x। तो 4x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 4, तो x की वैल्यू आ गई 1। तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन डी।
हमारे सामने एक लाइन है जिसका स्लोप ये है, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो देखो, जब भी कोई भी लाइन इस फॉर्म में हो उसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप होता है माइनस ए बाई बी। मतलब ऊपर x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे y का कोफिशिएंट। तो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है 5, और जो भी साइन आए उसको बदल दो। तो ये इसका स्लोप होना चाहिए, और इसका एक्चुअल में स्लोप क्या है? ये है -4/3। तो इसके स्लोप को मैंने इसके स्लोप से ही कंपेयर किया है। तो माइनस से माइनस गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 5 को उस साइड भेज दो, बस 5 चौके 20/3, तो यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, हमारे सामने एक इक्वेशन है और इसका स्लोप ये है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ये एग्जामिनर पूछ रहा है। तो कोई भी लाइन जो इस फॉर्म में गिवन है उसका स्लोप कैसे हमें पता लगता है? उसका स्लोप पता लगता है ऊपर x का कोफिशिएंट, नीचे y का कोफिशिएंट जो कि -4 है, और अब एक और माइनस लगाओ। ठीक है, तो माइनस से माइनस गई इज इक्वल टू, और इसका एक्चुअल में है क्या स्लोप? इसका स्लोप है -3/2। तो अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो भाई 4 को उस साइड ऊपर भेज दो, 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी जी -6। सो आंसर इज ऑप्शन सी। तो अब मैं आपको मिलता हूं कंसेप्ट लेक्चर 4 में।